हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर है आज हमारा इन्वेंट्री का एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। तो आपने यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स पे आना है और यहाँ पे आप यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स को यस कर देंगे। और यहाँ पे अगर आपको ये बैच वाइज डिटेल या एक्सपायरी डेट्स के फीचर का अगर आपको यूज नहीं करना तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्टॉक का एक्चुअल में जो आपके पास एक्चुअल स्टॉक जो आपके पास रह गया है वो भी, और जो बिल में क्वांटिटी है वो आप दोनों को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ परचेज करी और आपने वो स्टॉक को आप बहुत दूर तक लेकर गए। जैसे मान लीजिए आपने पेट्रोल डीजल ऐसी कोई चीज़ परचेज करी है, तो आपके पास मान लीजिए आपने 50 लीटर परचेज किया और आप उसको काफ़ी दूर, मतलब जो डेस्टिनेशन तक आप लेके गए, वहाँ तक आने तक जो पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ें होती हैं वो कम हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास 50 लीटर्स का बिल है और आप उसको काफ़ी दूर तक लेके गए और आपने जब दोबारा वहाँ पे उसका वेट किया तो जो 50 लीटर था वो 49.5 लीटर हो गया, कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो आप क्या करेंगे, आपने ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। अगर आप ट्रांजैक्शन 49.5 लीटर की करेंगे तो आपके पास एक्चुअल में तो उतना स्टॉक नहीं है, और अगर आप एक्चुअल स्टॉक की एंट्री करेंगे तो बिल में आप जितना अमाउंट पे करके आए हैं तो वो अमाउंट के साथ मैच नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी होती है कि अगर आप किसी भी स्टॉक की जो आपके पास एक्चुअल में रह गई क्वांटिटी वो लिख सकते हैं और बिल में जो थी वो लिख सकते हैं। तो आप इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने तो आपको पेट्रोल डीजल का एग्जाम्पल दिया, इसी के साथ अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्टॉक गलत आ गया, आपने मान लीजिए 80 स्टॉक का ऑर्डर किया था और आपके पास 100 स्टॉक आ गया, तो आपके पास इसमें भी एक्चुअल और बिल वाली जो कंडीशन होगी वो लग जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फीचर का यूज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आप कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे। आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को यस करना है और इसको यहाँ पे आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे आते हैं, F9 परचेज वाउचर में और F8 सेल्स आपको सेम ऐसे यहाँ पे क्वांटिटी के लिए दो कॉलम्स मिलेंगे, एक्चुअल एंड बिल्ड। तो मान लीजिए हम यहाँ पे पहले परचेज की ट्रांजैक्शन करते हैं और यहाँ पे हमने मान लीजिए परचेज किया हिंदुस्तान ऑयल से यहाँ पे आप देखेंगे हमने परचेज लेजर में परचेज ले लिया और यहाँ पे मैंने एक क्रिएट कर ली पेट्रोल। इसको आप यहाँ पे लीटर्स देंगे। अब आप देखेंगे गोडाउन का ऑप्शन तो आपने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इनेबल हो रखा है और यहाँ पे हम बिल लोकेशन ले लेंगे। अब आपके पास यहाँ क्वांटिटी में आ रहा है एक्चुअल और बिल्ड। अब मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि एक्चुअल में आपके पास 49.5 या 49 लीटर आपके पास एक्चुअल में रह गया और बिल में आपके पास 50 लीटर है, और आप जो लेके आए थे वो 65 रुपीज पर लीटर लेकर आए थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वो अमाउंट पिक कर रहा है वो आपको बिल के अकॉर्डिंग पिक कर रहा है, क्योंकि हमें बिल के अकॉर्डिंग ही अमाउंट तो हमें वही चाहिए जो हम पिक करके आए हैं, जितना हमने पे किया है। तो एक्चुअल में जितना हमारे पास अभी रह गया है, प्रेजेंट में जितना आपके पास रह गया है, आपने वो स्टॉक एक्चुअल में लिखना है, और बिल में जो आपके जितने का आपके पास बिल है, जितनी क्वांटिटी का आपके पास बिल है, जितने रेट का आपके पास बिल है, वो आप यहाँ पे बिल और रेट में एंटर कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्वांटिटी में एक्चुअल और बिल्ड में अलग अलग क्वांटिटी शो कर रही है, और रेट जो आपने पिक किया था यहाँ पे बिल के अकॉर्डिंग वो आ रहा है, और यहाँ पे अमाउंट जो उठा रहा है वो आपका बिल इनटू रेट उसके अकॉर्डिंग ले रहा है। तो अब आप यहाँ पे जब इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपका ऐसे एक्सेप्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक करते हैं स्टॉक समरी में अगर आप यहाँ पे पेट्रोल को चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो क्वांटिटी शो कर रहा है वो आपको 49 लीटर ही शो कर रहा है, जितनी हमारे पास एक्चुअल में है, और वैल्यू जितने का आप लेके आए हैं 3250, आपको उतना ही अमाउंट शो कर रहा है जितना बिल में पे करके आए थे। अब यहाँ पे रेट आप देखेंगे कि 65 रुपीज हमने रेट लिया था, लेकिन इसने क्या किया, 49 के अकॉर्डिंग इसका एवरेज रेट ले लिया 66.33। तो ये एवरेज रेट पिक कर लिया और यहाँ पे क्वांटिटी
जो है एक्चुअल वाली शो हो गई और यहाँ पे बिल में हमारे पास जितना हम बिल में पे करके आए थे उतना शो हो गया। तो आप ऐसे करके एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स का यूज करते हैं। इसको आप परचेज में भी यूज कर सकते हैं और सेल्स में भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये करके देखिएगा। जो भी डाउट होते हैं प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।